सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो इस टॉपिक पे होने वाली है कि आपको यूरोपियन कंट्री के लिए अगर जॉब अप्लाई करना है, स्पेशली फॉर माल्टा, सो उसमें किन किन बातों का ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपका जॉब एप्लीकेशन रिजेक्शन में जाए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, लीगल सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो मैकेनिकल में हो या आईटी सेक्टर में हो या किसी भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स वगैरह हो या होटल मैनेजमेंट हो। तो ये चीज़ें होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये रहेगी कि इंडिया में एटलीस्ट आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। अगर आपका अब्रॉड में कहीं और जगह इंडिया से बाहर का एक्सपीरियंस है तो वो बहुत अच्छा मैटर करेगा। अगर आप दुबई से कर रहे हैं, दुबई से अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस है तो वो बहुत अच्छी बात है। जॉब एप्लीकेशन देने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप सीवी अप्लाई करते हो, वो आपकी सीवी जो है एमएस वर्ड में नहीं होनी चाहिए। जब आप एमएस वर्ड से बनाते हैं, उसके फॉर्मेट से बनाते हैं, या सीवी मेकर एप्लीकेशन से जब आप सीवी बनाते हैं, ऐसे में जब आप जॉब एप्लीकेशन देते हैं तो ऐसे में 99% आपके सीवी रिजेक्शन में जाती ही जाती है। आपको करना क्या है कि आपकी जो सीवी होनी चाहिए वो यूरोपास सीवी होनी चाहिए, यूरोपियन फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। जब आप यूरोपियन पास सीवी बनाते हैं तो उसमें आपके कॉलेज का, आपने जिस कंपनी से जॉब किया है, जितने साल का जॉब किया है, उस कॉलेज की वेबसाइट या उस कंपनी की वेबसाइट का लिंक ऐड होता है। तो अगर आपकी कंपनी आप पर इंक्वायरी करना चाहे तो वो उस लिंक से जाके इंक्वायरी कर सकती है और देख सकती है कि आपका परफॉर्मेंस रेट कितना रहा है, आपने कितने साल तक जॉब किया है, और आपने किस कॉलेज से पास आउट किया है या आपने किया भी है या नहीं। वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए उसमें इजी होता है। सो दैट्स वाई दे आर एडिंग द लिंक। जब आपकी यूरोपास सीवी बन गई तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपको पता लगना चाहिए कि आप कौन सी कंपनी में या किस कंसल्टेंसी में या किस एजेंसी में आप सीवी अपना ड्रॉप कर रहे हैं या जॉब एप्लीकेशन के लिए सीवी भेज रहे हैं उनको। कौन कौन सी लीगल कंसल्टेंसीज या कौन कौन सी लीगल कंपनियां इस माल्टा में काम कर रही हैं जो आपको जॉब दे सकती हैं 100% गारंटी के साथ। उन कंपनियों का एक मैं लिंक दे रहा हूँ जिसमें से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें हर एक कंपनी का डिटेल्स में सब कुछ आपको मिल जाएगा, जिससे आप उस वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू क्रैक करते हैं तो एजेंसी के द्वारा या कंपनी के द्वारा चार्जेस क्या क्या लगते हैं। आपकी कंपनी के द्वारा जो है, एजेंसी के द्वारा 15,000 AED या 20,000 AED के समथिंग अराउंड में आपका लग जाता है। ये पैसा एक्स्ट्रा आपका क्यों लेते हैं वो आपको पूरी तरीके से गाइड करते हैं कि आपको इंश्योरेंस के लिए या वीएफएस अपॉइंटमेंट के लिए कैसे क्या करना है। वो बहुत सारा चीज़ें जो है, आपका पेपर वर्क जो होता है आपको गाइड करने का, वो सब कुछ जो है चार्जेस लेते हैं। सो दे आर टेकिंग द लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अबाउट द योर जॉब एप्लीकेशन, दैट्स व्हाई दे टेकिंग लॉट्स ऑफ फीस और अमाउंट। अब बात आती है कि कई बार क्या होता है कि कुछ एजेंसीज जो है आपसे बिल्कुल पेमेंट नहीं लेती हैं, जो माल्टा में काम कर रही हैं। वो आपको अपने मेल के थ्रू आपको गाइड करती हैं कि आपको कैसे कहाँ क्या करना है। वेबसाइट में जाना है, अपॉइंटमेंट लेना है, आपको जो है ट्रेवल इंश्योरेंस लेना है, आपको वीज़ा के लिए माल्टियन आईडी के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए इतने फीस। सारा एक तरीके से पूरा प्रोफार्मा या प्रोस्पेक्टस बना के वो देते हैं और आपको फिर उनके अकॉर्डिंग ही फीस पे करना पड़ता है। आपको दुबई में ही रह के या इंडिया में ही रह के वो सारे फीस को पे करना पड़ता है। तो आपको जो जैसे जैसे आपका जो जो भी प्रोसेस होगा वो यहाँ की कंपनियाँ जो है आपको गाइड करती रहती हैं। तो उसमें आपसे चार्जेस कुछ नहीं लिया जाता, आप पे जो खर्च होने वाले चार्जेस हैं वो आपको खुद से अपने आप से पे करना होता है। अब दूसरी बात ये आती है, ये फ्री में क्यों जॉब आपको प्रोवाइड करती हैं, आपसे चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों नहीं लेती और कंपनियों की तरह 20,000 या 15,000 AD।
इसमें क्या रहता है कि जब आप ये कंपनियां जब आप जॉब पे स्टैंड कर जाते हैं, जब आपको जॉब मिल जाती है, तो उसमें से आपकी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट वो चार्ज करते हैं। कुछ एजेंसीज को, कुछ कंसल्टेंसीज को आपकी कंपनी पर कैंडिडेट के हिसाब से उस एजेंसी को पे कर चुकी होती। सो दैट्स वाई ऐसे केसेस में एजेंसीज जो है आपसे पैसे नहीं लेती हैं, एक्स्ट्रा पैसे आपसे नहीं लेती हैं। जब आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपकी ज्वाइनिंग डेट बुला दी गई है, बता दी गई है कि आपको इस डेट को ज्वाइन करना है। ऐसे में क्या करना है कि आपको पहले अपना टिकट बुक कर लेना है, फ़्लाइट टिकट बुक कर लेना है। और उसके बाद दूसरा चैलेंज ये रहता है कि आपको अपने के लिए अकोमोडेशन ढूंढना है। या तो फेसबुक से ढूंढ ले लीजिए, या तो आपका जो है माल्टा में जो कलीग्स रह रहे हो या कोई फ्रेंड्स रह रहे हो, उससे आप बोलिए कि कोई रूम आपके लिए ढूंढ के रखे या इस एडवांस में ले के रखे, या आप उसके पास भी रुक सकते हैं कुछ दिन। आप माल्टा के लिए फ्लाई कर रहे हैं तो आपको एक तलिंजा बस कार्ड होता है। ये ऐसा बस कार्ड होता है कि जिससे कि आप 17 यूरो फर्स्ट टाइम पे करेंगे और लाइफ टाइम के लिए आप जो है उससे ट्रेवल कर सकते हैं। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि जैसे ही आप माल्टा में एंटर करेंगे, आप अपने रूम पे जाएंगे और रूम से जाके पोस्ट ऑफिस से जाके आप अपना कार्ड जो है कलेक्ट कर सकते हैं। उससे आपको ट्रेवल करने में आसानी हो गई है। वरना जो है आपको 2 यूरो जो है 2 हावर्स के लिए ट्रेवलिंग होती है, 2 यूरो लगता है उसमें। तो आप कहीं भी जा रहे हैं 2 यूरो खर्च करेंगे, जाएँ अप एंड डाउन में टोटल मिला के जो है 4 यूरो आपकी एक्सपेंस हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अगर आप पहले से तलिंजा कार्ड को अप्लाई किए रहेंगे तो उससे क्या रहेगा कि ट्रेवल में आपका पैसे बच जाएंगे। कंपनी में जैसे ही कांटेक्ट करेंगे, आपको जो है मेडिकल के लिए तुरंत भेजा जाएगा। विद इन अ वीक आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। मेडिकल में क्या होगा, आपका चेस्ट एक्सरे होगा, उसमें 4 तरीके की वैक्सीन लगेंगी, जिसमें से एक फीवर का, मिसल्स का, ऐसे ही कुछ तरीके का, एक कोविड का भी लगेगा। टोटल अप्रॉक्सीमेटली 4 वैक्सीन लगते हैं, जिसमें से आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी लगेगा। जो आपका पहला मेडिकल का जो है एक्सपेंस रहेगा वो 450 के नियर अबाउट में रहेगा। 450 यूरो के नियर अबाउट में आपका एक्सपेंस हो सकता है। और जब आप मेडिकल फिनिश कर लेते हैं तो उसके बाद आपको आना है, आपको अपने लैंडलॉर्ड से या अपने मकान मालिक से जो भी है उससे आपको हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट लेना है। हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद फटाफट आपको जो है माल्टियन आईडी के लिए अप्लाई कर देना है, क्योंकि जब आपकी माल्टियन आईडी आएगी तो उससे बहुत सारे बेनिफिट होने लग जाते हैं। एक लीगल कार्ड हो जाता है आपके पास, एक लीगल आईडी हो जाती है, जिससे आपका प्रूफ, आपके पास प्रूफ है आपने इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप ये व्यक्ति हैं। अब हम बात कर लेते हैं जॉब और ड्यूटी आवर्स पे। जब आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको यूरोपियन कंट्री के हिसाब से, यूरोपियन रूल के हिसाब से आपको 5 डेज वर्किंग डेज माना जाता है। 2 डेज हफ्ते में आपको ऑफ मिलते हैं, जिसमें से पर डे 8 आवर्स आपको वर्क करना पड़ता है। कुछ कुछ कंपनियों में क्या होता है कि 8 आवर्स आपको देना होता है और 30 मिनट्स जो है आपको ब्रेक। तो टोटल अप्रोक्सीमेटली 8 एंड 5 आवर्स आपको कंपनी में अपना हार्ड वर्क देना पड़ता है। और उसके बाद जो 2 डेज ऑफ पड़ते हैं, आपके पास माल्टियन आईडी है तो आप अपने हिसाब से अपना पार्ट टाइम जॉब अप्लाई कर सकते हैं। आपको जब पार्ट टाइम जॉब अप्लाई करेंगे आपको 6 यूरो पर हावर्स या 5.5 यूरो पर हावर्स के आपकी स्किल्स के हिसाब से आपको पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाता है। कुछ कंपनियां क्या होती हैं कि जब वो आपको पेमेंट देती हैं तो ऑलरेडी आपका टैक्स पे कर चुकी होती हैं। कुछ कंपनियों में ऐसा होता है कि आपका अपना टैक्स जो है आपको खुद जाके जो है गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। ये टैक्स इसलिए लिए जाते हैं कि आपका इसमें जो है एक तो ट्रेवलिंग आपको फ्री हो जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका मेडिकल यहाँ पे फ्री होता है। तीसरा बेनिफिट ये आपको हो जाता है कि आप जब किसी कोई कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आपके एजुकेशन लगभग जो है 100% फ्री हो जाता है। ये तीनों फ़ायदे हो जाते हैं जब आप टैक्स पे करते हैं। तो
अगर आप यूरोपास सीवी बना ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप बना नहीं पा रहे हैं, आपके लिए टफ पड़ रहा है, तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। वो 1000 के करीब में चार्ज करते हैं, बट आपकी सीवी बहुत अच्छे तरीके से पूरे गारंटेड के साथ वो बना के दे देते हैं। और इसका एक बड़ा फ़ायदा ये भी हो जाता है कि वो 1 ईयर का एक टाइम भी देते हैं कि आपको 1 ईयर के अंदर अंदर अगर आपने कुछ अपडेट कराना है उस सीवी में, वो उसकी भी फैसिलिटी देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो। तो एक ये रहेगा कि आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। कभी भी आपको 1 साल के अंदर अंदर कभी भी आपको जो है एडिट करवाना हुआ या कुछ चीज़ें मिस्टेक हो गई हैं उसको फिर से करेक्शन करवाना है तो उसका चार्जेस नहीं लगता। सो एक बड़ा फ़ायदा ये भी हो जाता है और हेडक भी नहीं होता। सो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। एज मच एज पॉसिबल मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा और ट्राई करूंगा कि सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन करके मैं नया वीडियो लेके जल्द ही आऊँगा।